Yes, hello students. We are starting with the topic oxidation number today. This topic will help you in grade 11 as well as in grade 12. I'm using both of the language as Hindi and English for the ease of your understanding. The term oxidation was first used by Antoine Lavoisier to signify the reaction of substance with oxygen. Why we are using this? Why we are starting with this term oxidation? जब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन टर्मिनोलॉजी क्या होती है, क्या यूज़ है ऑक्सीडेशन नंबर का। ये जो टर्म है ये ऑक्सीडेशन, ये एक साइंटिस्ट थे एंटोइन लेवोसियर, इन्होंने यूज़ किया था और इन्होंने ये देखा कि जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है या किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, देन देयर इज सम लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से लूज हो रहे हैं, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। बट उन्होंने बाद में ये देखा कि it was realized that the substance upon being oxidized, कोई भी substance oxidize हो रहा है, मतलब कि किसी भी substance के साथ अगर ऑक्सीजन रिलीज हो, ऑक्सीजन बाइंड हो रही है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा साथ साथ कि कुछ अगर दो सब्सटेंस हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट है, वो दो सब्सटेंस भी ऐसा जब वो बॉन्डिंग कर रहे हैं, जब वो रिएक्शन शो कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन आइदर प्रेजेंट हो या ना हो। तो ये सारे ही रिएक्शन में इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ऑक्सीडेशन हर एक सब्सटेंस के साथ, रिएक्शन के साथ अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो आपको पता चल गया दैट ऑक्सीडेशन इज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। और आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर ऑक्सीजन उसमें बाइंड नहीं हो रहा है तो कैसे सब्सटेंस बाइंड हो रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कि उन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट यहाँ पे अभी इस टर्मिनोलॉजी के साथ, ऑक्सीडेशन के साथ, बस आप इतना समझिए कि ऑक्सीजन जब बाइंड हो रहा है सब्सटेंस के साथ तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। दूसरा उन्होंने क्या समझाया या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस आइदर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, वो अगर रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, तो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन तो पता चल गया, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन जब किसी ऑक्सीडेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब क्या होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट? दिस ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्क्राइब्स दैट द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, कितना ऑक्सीडेशन हुआ है वहाँ पे, कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन the particular chemical bonding, in the particular reaction. So this oxidation, when you are reading about the oxidation, it is a loss of electrons during the reaction at a particular time. They are talking about during the reaction only by the molecule, atom or ion. When we are talking about this oxidation state, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम आयन, मॉलिक्यूल और एटम इज इंक्रीज। जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है देन दिस ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। अब इसमें आपने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी का ऑपोजिट क्या हो गया? लूज ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या कहीं से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। या हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका ऑपोजिट का मतलब क्या है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होना या कुछ और भी ऐड होना, तो उसका जो ऑपोजिट है उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता चला दैट ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, और ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर पे या ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करते हैं। Here I have told you that
द ऑपोजिट प्रोसेस इज रिडक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट प्रोसेस? यहाँ पे हम समझ लेते हैं. द ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. हियर यू कैन write the notes as well. I am giving you some notes also. यहाँ पे जो जो लिखा है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. That will help you in your exams also. So oxidation is the process in which addition of oxygen. ऑक्सीजन के पास कौन सा आयन होता है? नेगेटिव आयन होता है. ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन तो आप देख रहे हैं सब्सटेंस के साथ. अगर ऑक्सीजन नहीं है, अभी हमने एक एग्जाम्पल और पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हम देख सकते हैं. तो ऑक्सीजन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वहां पे अगर होता है और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट. इसी के रिलेशन में हम इसका यहाँ पे रिडक्शन का फर्स्ट पॉइंट एक बार देख लेते हैं. इसी के ऑपोजिट में क्या होता है? यहाँ पे आपने टर्म पढ़ा कि ऑपोजिट को हम रिडक्शन बोलते हैं. तो क्या है ये ऑपोजिट? रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो आप अगर एक ही चीज याद रखते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है? ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिडक्शन में क्या रिमूव हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. तो इस तरीके से भी आप ये दोनों चीजें, दोनों टर्मिनोलॉजी याद रख सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटम इज लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन. ठीक है. आयन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? रिडक्शन में क्या होता है? द एटम और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन. सो होप दिस इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द अदर टॉपिक. Here I have written few examples to make you understand what is reduction and what is oxidation. यहाँ पे मैंने एक एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया है, दैट इज H2O, वाटर मॉलिक्यूल. अब आपको पता है कि आप पानी पीते हो तो पानी आपको करंट तो नहीं देता है. ठीक है. तो इसका टेस्ट कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. तो इसके ऊपर आयन भी क्या होंगे? न्यूट्रल है, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है. कैसे चार्जेस नहीं है वो भी देख लेते हैं. हमें पता है कि ये H2O मॉलिक्यूल जो है वो कैसी बॉन्डिंग बनाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है. अब कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा अपना बैक क्लासेस थोड़ी सी रिवाइज करनी होगी, आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा. तो यहाँ पे H2O वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. अगर हम इसमें एक हाइपोथेटिकली इमेजिन करें कि इसके ऊपर अगर कोई आयनिक चार्ज होगा, ये कैसे न्यूट्रल हुआ है, तो उसको हमें एक बार समझना होगा कि इसके ऊपर चार्जेस क्या थे जिसकी वजह से ये न्यूट्रल हुआ है. तो यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आर 2 एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पे 1 है. ठीक है. लेकिन इसके ऊपर अगर हम हाइपोथेटिकल चार्ज हम देखते हैं तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल चार्ज पॉजिटिव आता है हाइड्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है. तो अगर ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं तभी ये न्यूट्रल चार्ज होता है. तो ये कैंसिल कैसे हो रहे हैं? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर +1 या 1+ ऑक्सीडेशन नंबर है इसका. अभी हम आगे के क्लासेस में ये भी सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं. बस अभी के लिए आप थोड़ा सा ये एग्जाम्पल समझ लीजिए ये कैसे न्यूट्रल हुआ है या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, या 2 एटम आप समझ सकते हैं. तो यहाँ पे 2 × 1 कर लिया हमने रिगार्डिंग दिस चार्ज, 1 चार्ज. और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2. तो अब ये यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया, 2 -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर गेटिंग 0. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0 हो गई. इसीलिए ये न्यूट्रल है. ये ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल है. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कब प्लस होगी, कब माइनस होगी, कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, ये सब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे.
अब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे साइन लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप लिख रहे हो 1 प्लस नंबर के बाद आपने साइन बाद में दिया है या खाली प्लस लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 प्लस है। ठीक है, अगर आपने 2 के बाद माइनस साइन दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव है और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखोगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ये भी बताया था कि regardless oxygen is present or not, the substance can show the oxidation state। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया हुआ है, दिस इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पे कौन से चार्जेस है, यू कैन सी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पे भी न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल चार्ज कैसे हुआ, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है। दीज चार्जेस आर टेकन हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकल क्यों लिया हुआ है, क्योंकि उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। एवरीथिंग यू विल गेट अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप मी द कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स, मैं आपकी सारी डाउट्स क्लियर करूंगी। सो यहाँ पे हाइपोथेटिकल आयनिक चार्ज हम लोग ले लेते हैं। ये हाइपोथेटिकल आयनिक चार्ज है प्लस एंड माइनस, प्लस ऑन हाइड्रोजन, माइनस ऑन फ्लोरीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन ही तो ऐड होता है ऑक्सीडेशन में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑक्सीडेशन शो होना है तो वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड हो सकता है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ऐड होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्लोरीन। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और फ्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन होता है जिस सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है। और जहाँ पे आपने हाइड्रोजन का एडिशन देखा है, तो ये हाइड्रोजन किस में ऐड हो रही है, फ्लोरीन में, तो वहाँ पे आपको रिडक्शन रिएक्शन दिखती है या रिड्यूस हो रहा है ये फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब आपने ये देख लिया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन नंबर पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करते हैं। नाउ आई हैव टेकन फ्यू अदर एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे तो दिस आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस सेक्शन की दैट NaCl, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आयनिक बॉन्ड है ना। आयनिक बॉन्ड के ऊपर तो आयंस रहेंगे ही रहेंगे, बट जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, व्हेन यू आर टेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम हाइपोथेटिकल चार्ज लगा रहे थे उसके ऊपर। तो हाइपोथेटिकल चार्ज लगाएंगे तो वो एक आयनिक बॉन्डिंग शो करेगा। आयनिक बॉन्डिंग कैसे शो करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर हमारा निगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर हमारे प्लस चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस के जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उससे भी रिकॉल हो रहा होगा। नाउ कमिंग ऑन टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हमने पढ़ा भी कि क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन बता रहा है कि कितना लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन का। सो इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म केमिकल बॉन्डिंग। आप बोलोगे कि दैट दिस आयनिक स्टेट, ये जो आयंस बन रहे हैं, ये तो हम चार्जेस भी बोलते हैं इसको। तो यस, ये चार्जेस ही हैं, लेकिन ये चार्जेस कब फॉर्म होते हैं, ये सिर्फ उसी टाइम पे फॉर्म होते हैं जब ये केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे तो चार्जेस भी फॉर्म होते हैं। तो हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ना बोल के खाली इसको आयंस क्यों नहीं बोल रहे हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों है, बिकॉज उसके लिए भी अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे चार्जेस और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है, कब ये चार्ज फॉर्म होते हैं, एंड व्हेन दिस ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी सीन। सो अब केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया कि एट ए पर्टिकुलर टाइम when a chemical bond is formed, there is some gain or some loss of electron. Now this gain or loss is shown by the oxidation state, by the oxidation number, and this will tell you what is the degree of oxidation. When
you are using this oxidation state or oxidation number whenever the substance or the compound is ionically bonded, or the substance or the compound is ionic, there is a ionic bond, you have to put the hypothetical charge over there on the atoms if all these bonds to the other atom were fully ionic. So now oxidation state, when you are finding oxidation state, you have seen that I have put hypothetically positive charge, somewhere I have dropped the negative charge, and the neutral examples you have also seen that water and HF was neutral molecule. तो वहाँ पे कैसे न्यूट्रल हुआ था ये भी आपने देखा था, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो वो न्यूट्रल था. इलेक्ट्रॉनिकली neutral substances will having the oxidation number 0, that also you have seen in the previous examples. Now coming on to the topic, what is charge, what is oxidation number, or what is the difference between these two? So the charge is the total electrical charge present in an atom. ठीक है, आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, वैलेंस शेल पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं, तब ये चार्जेस आपने सारे पढ़े हुए हैं, तब उस टाइम पे आपने ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस देखे हैं. ना ऑक्सीडेशन नंबर कब होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये चार्जेस जो होते हैं, ये चार्जेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं? ये चार्जेस किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में फॉर्म हो रहे हैं. आइदर वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने पढ़े हुए हैं, सब देखा हुआ है आपने, है ना, अलग अलग रिएक्शंस आपने पढ़ी. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कब बन रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर तभी बन रहा है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही कंबाइन कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है. ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट ऑक्सीजन भी हो सकता है, या कोई और समथिंग एल्स, सम अदर एलिमेंट इज ऑल्सो combine with any substance, let the substance is X, जिसके साथ वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है. इस एलिमेंट की जो स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव. और ये यहाँ पे आप ये भी पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्म हो रहा है, आइदर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो. ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी ही उसको शो करती है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कितनी उसकी डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन है. ठीक है, कितना उसके ऊपर चार्ज है, कितना उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड हियर, चार्ज नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना है, उसकी डिग्री कितनी है, तब वो पता चलेगा कि वो दूसरा जो सब्सटेंस है वो कितना ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन. जब कोई भी सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है तो एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है. तो बट एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विद द अनदर एटम. तो आपने ये पढ़ा कि सिर्फ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसी टाइम पीरियड में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द नंबर of electron and proton in an atom. I think this part you are well understood कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कब बनता है. ये इलेक्ट्रिकल चार्ज से हम करते क्या है, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई, हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने हैं डेफिनेटली. बट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इससे हमें क्या पता चलता है, क्या ज़रूरत थी, शुरू में ही हमने ये टॉपिक शुरू करने से पहले ही बात की थी कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस ऑक्सीडेशन नंबर. वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ द सब्सटेंस इज फॉर्मिंग, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन. ये हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर पता करके कि कितने लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. The number of electron and the proton of an atom will signify the charge of atom. But for the oxidation number, the surrounding atom, only the surrounding atom will tell the oxidation number or oxidation state of the element. ठीक है, hope the topic is clear. अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने. कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी भी है. If
3 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय अ मेटल आयन। मेटल आयन हमारा M लिया गया है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ दी गई है। इट्स फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर विल बी, इसका फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इस मेटल आयन में से जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। अब इसकी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे हम पहले ही देख लेते हैं। एक नोट लिखा है मैंने आपके लिए। बाय दिस नोट यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। अ कंपाउंड दैट इज रेडिली लूजेज, क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। इजीली ऑक्सीडाइज, मतलब कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। So this metal ion is undergoing in oxidation state। और इसका साइन क्या हम बताएंगे? इसके जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा, आप कैसे इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप प्लस साइन यूज करोगे, ठीक है। मतलब कि इसमें यहाँ पे मैं ऐसे शो करती हूँ आपको, ये हमारा मेटल आयन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, हमारा ये मेटल कैटायन ही तो है। तो यहाँ पे अब ये मेरा सब्सटेंस है या एलिमेंट है या मेटल है जिसने ऑलरेडी हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। इसके जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसने, तो इसकी स्टेट ऐसी आई। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब कि ये वाली कंडीशन हुई, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है देखो, और हम प्लस साइन के साथ इसको शो कर रहे हैं, प्लस ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने, और ये हमारा ये वाला मेटल आयन आ गया। इसके बाद इसने और 3 आयन जो लूज करने हैं, मतलब कि इसके ऊपर क्या हुआ? 3 आयन, मतलब कि 3+ और +3, और भी तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यहाँ पे आके ऐड हो जाते हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 6+। So this is your answer. So hope you like this discussion. Okay, take care, bye bye.